जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोग स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, लाइन बाय लाइन कवर कर रहे थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा रहे थे। तो इसी की सीरीज में हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं, तो विटामिन और रोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, ये बायो के सेक्शन में कवर किया जाता है। लेकिन कोई भी परीक्षा हो, ये पूछा जरूर ही जाता है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग जीवाणु जनित होता है, विषाणु जनित होता है, कौन से रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन और रोग पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्यूट रोग केवल कम समय तक रहते हैं। एक्यूट का मतलब होता है ये रोग होते हैं, एक रोग की कैटेगरी है जो अचानक से आते हैं। अचानक से क्या आ सकते हैं, जैसे आप चल गए, चाकू से कहीं कट गया, हड्डी टूट गई, तो ये अचानक आ रहा है। ये क्या होता है, 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इन रोगों को, इनकी एक कैटेगरी बनाई गई, इनको एक्यूट रोग कहा जाता है या तीव्र रोग कहा जाता है। एक होता है जीर्ण रोग या पुराना रोग। उसमें क्या होता है, वो बीमारी लंबे समय तक चलती है, एक बहुत ज़्यादा एज हो जाने के बाद आती है और फिर वो कभी-कभी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। लेकिन जो एक्यूट रोग होता है, ये बहुत कम समय के लिए जो कोई अचानक आ जाती है, इस तरह के रोगों को कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? तो ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बुलिमिया, इसको भस्मक रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग? भस्मक रोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खसरा क्या होता है? देखिए खसरा ये रोग है, और ये क्या होता है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, एचआईवी का पूर्ण रूप, एचआईवी। ठीक है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, कभी कभी आप सिंड्रोम कह देते हो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, लोग तो इसको बहुत ध्यान से करना है कि ये वायरस होता है, एचआईवी। अगला प्रश्न है, एड्स का विषाणु शरीर में क्या नष्ट करता है? एड्स जो है आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। मवेशियों के मुंह और पैर के रोग क्या होते हैं? तो ये मवेशियों के मुंह और पैर में जो रोग होते हैं, वो विषाणु जनित रोग होते हैं। एड्स का विषाणु जो है, ये किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में होता है टी कोशिका। अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार का लिम्फोसाइट होता है। ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस यानी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसका जन्म तो जो है डब्ल्यूबीसी में होता है, लेकिन ये उसके बाद जो है थाइमस ग्रंथि में चला जाता है। तो वहीं से आता है टी कोशिका। ये टी जो आता है, ये थाइमस ग्रंथि में जाता है, इसी वजह से इसको टी कोशिका कहा गया है। ठीक है, इसका विकास जो है ये थाइमस ग्रंथि में ही होता है। अगला है पीत ज्वर या पीला बुखार। ये किस वजह से होता है? तो ये मादा मच्छर के काटने से होता है पीत ज्वर या पीला बुखार। अगला प्रश्न है, चमगादड़ रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक क्या है? इससे क्या होता है, इबोला बुखार। ठीक है, इबोला वायरस का नाम आपने सुना होगा। भारत में कम पाया जाता है, लेकिन बाकी के अफ्रीकन कंट्री में ज्यादा देखा गया है। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कि एड्स की रोकथाम और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। खसरा क्या है, पहले भी मिल चुका है, तो ये विषाणु जनित रोग है। जीका विषाणु मनुष्य में किसके द्वारा संचरित होता है? तो जीका विषाणु का जो फैलाव होता है, संक्रमण होता है, ये मच्छरों के द्वारा ये संचरित होता है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है। ये जो है यकृत को प्रभावित करता है। ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, संक्रामक रोग है, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है, और ये डैमेज किसको करता है? तो यकृत को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस माध्यम से नहीं फैल सकता है? ठीक है, एक की पॉइंट जरूर देखिएगा। तो मच्छर काटने से एचआईवी जो है ये नहीं फैलता है। क्यों नहीं फैलता है? तो एड्स का जो वायरस होता है ना, ये मच्छरों के अंदर जाने के बाद वो जिंदा नहीं रह पाता है। तो मच्छर के अंदर जाने के बाद जब इसका वायरस मर जाता है, तो वही सेम मच्छर अगर दूसरे आदमी को काटेगा तो नहीं फैलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग कौन सा है? पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत ही, इसके प्रकोप से बहुत ही जानी जाती हैं हर वर्ष। डेंगू बुखार जो है ये क्या होता है? ये एक वायरस होता है, डेंगू वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग ये क्या होता है?
इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है ये विषाणु के कारण फैलता है। तो कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है, ये जो है बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। किसी चीज के डर को फोबिया बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फोबिया। तो पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। और ये कौन से रोग में का लक्षण है, तो ये रेबीज जब जिसको हो जाता है उसको हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने लगता है। अब हाइड्रोफोबिया कह रहा है किस कारण होता है, तो ये रेबीज के कारण होता है। ठीक है, रेबीज ये बीमारी है, तो ये इसके डर को, पानी से जो डर लगता है उसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस, जीका वायरस का वहन कौन करता है, तो जीका वायरस जो है मच्छरों द्वारा फैलता है। वायु जनित संक्रमण के कारण क्या नहीं फैल सकता है, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये वायु द्वारा जो है फैलाव इसका नहीं हो सकता है। कि जैसे कुछ बीमारियां हैं इनका जो है, जैसे आप खांसते हैं वहां से वायरस या जीवाणु निकलते हैं, ये दूसरे आदमी के संपर्क में आते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं है, वायु जनित संक्रमण इसका नहीं फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विषाणु के कारण चेचक होता है, तो विषाणु जो है, चेचक के विषाणु का नाम है हर्पीस जोस्टर विषाणु। क्या नाम है इसका, हर्पीस जोस्टर विषाणु। चलिए अगला प्रश्न है, जल जनित बीमारी है एक शॉर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। शॉर्स जो है ये एक विषाणु जनित बीमारी है। किससे फैलता है, तो जल जनित बीमारी है। ठीक है, जल में संक्रमण होता है तो यहीं से ये उत्पन्न होता है। मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर जो है ये किससे फैलता है, तो ये मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस होता है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, विषाणु होता है। ठीक है, पोलियो मिलाइटिस ये किसकी वजह से होता है, तो ये भी एक विषाणु जनित रोग है। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं, तो बोला जाता है इनको जीवाणु विभोजी। ठीक है, जीवाणुओं का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को, पूरा स्टेटमेंट देखिएगा, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहा जाता है, जीवाणु विभोजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेरीसेल्ला जोस्टर नामक वायरस किसके कारण होता है, तो मतलब ये चेचक का वायरस है बेरीसेल्ला जोस्टर। अगला है, कृमि के कारण फील पांव होता है, फील पांव को हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाथी पांव। इसमें पांव में बहुत सूजन आ जाती है। ये क्या होता है, एक फाइलेरिया का ही प्रकार होता है, फाइलेरियाई कृमि है। इसमें जो है पाँव में जो है बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, जल जनित रोग है हेपेटाइटिस ए, ये क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस बी, इसमें दो चीजें देखना है, एक तो ये जल जनित है, ठीक है, जल में उत्पन्न होता है, और ये विषाणु जनित रोग है। एड्स क्या है, एड्स वायरस होता है यानी कि विषाणु होता है। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये रोनाल्ड राश को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जिगर या जिसको आप कलेजा या यकृत बोलते हैं, ये यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, तो ये है मादा एनाफिलीज। ठीक है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है इसी के काटने से मलेरिया होता है। रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलते हैं, तो मलेरिया जो है ये मच्छरों से फैलते हैं। अब फिर वही कह रहा है कि मलेरिया परजीवी का वहन कौन करता है, तो ये मादा एनाफिलीज करता है यानी कि मादा मच्छर। कालाजार किस जीव के कारण होता है, ठीक है, तो ये लिस्मेनिया जीव के कारण होता है कालाजार। चलिए अगला प्रश्न है, आमतौर पर चूहे पिस्सू से संक्रमित बीमारी कौन सी है, तो ये है प्लेग। ठीक है, पहले ये चूहे या पिस्सू में उत्पन्न होती है, उसके बाद इसके संपर्क में आने से व्यक्तियों में भी और जानवरों में भी फैल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होने वाला एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। ठीक है,
डेंगू बुखार को, इसको ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। मशरूम क्या होता है? मशरूम एक कवक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है, ये सेम चीजें हैं, ठीक है। और खमीर क्या होता है? ये भी एक कवक होता है, खमीर। अगला प्रश्न है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है, किसमें होता है? तो ये यीस्ट में होता है, अलैंगिक प्रजनन। नवोदित द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जाता है खमीर और हाइड्रा को, ठीक है। खमीर और हाइड्रा को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। दूध को दही में बदलने के लिए बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला खमीर जो होता है, वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। खमीर जो होता है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये राइजोबोयम, ठीक है, राइजोबोयम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, एस्परगिलस के यौन प्रजनन अंग हैं, तो कौन कौन से हैं? एथेरिडियम और एस्कोगोनियन, ठीक है, ये दोनों जो हैं प्रजनन अंग हैं इसके। दूध से दही कैसे बनता है? तो ये बैक्टीरिया प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया की वजह से ये दूध से दही बनता है। तो खाद्य जनित रोग जो कौन सा नहीं है? तो ये जो है इन्फ्लुएंजा जो है ये खाद्य जनित रोग नहीं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा में कौन कौन से रोग आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आमतौर पर प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस का प्रकार कौन सा है? ये होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होता है? इसमें अवतल और उत्तल दोनों तरह के लेंस होते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है? प्रेसबायोपिया में। मायोपिया, ये क्या होता है? तो ये मायोपिया जो होता है ये निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग? अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस के प्रकार का उपयोग मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं। एल्जाइमर रोग जो है ये क्या है? एक ऑटोसोमल विकार है, ठीक है, ऑटोसोमल विकार। मधुमेह क्या है? ये एक संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग क्यों नहीं है? चलिए अगला प्रश्न है, मधुमेह मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, मधुमेह फैल नहीं सकता है ऐसे, ठीक है। ये आदमी के अंदर खुद खुद से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें होता क्या है, ग्लूकोज या शुगर का जो है लेवल बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता क्यों है? तो ये जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब ये बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, हेमोफोबिया का डर क्या है? तो ये रक्त, ये बहुत ही छोटी उम्र में किशोरावस्था में होने वाला एक रोग है। इसमें चाहे खुद का ब्लड निकल रहा हो या दूसरे का रक्त देख के भी जो डर लगता है, इसी को बोला जाता है हेमोफोबिया। एक कौन सा रोग है? सिरोसिस जो है एक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित नहीं होते, ठीक है। जल जनित रोग नहीं है, तो कंठमाला, कंठमाला क्या है? ये जल जनित रोग नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें गले की ग्रंथियां जो है बढ़ जाती हैं, तो एक माला सी बन जाती है। तो ये कंठमाला को और क्या कहा जाता है? इसको गंडमाला या अपची बोला जाता है, अपची, ठीक है। इसका उल्लेख जो है वेदों में भी मिलता है, ठीक है, इस रोग का उल्लेख। चलिए अगला प्रश्न है, रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ अपनी दृष्टि दृष्टि को ठीक करने की सलाह देंगे तो कौन सा लेंस लगाएंगे? तो उत्तल लेंस। ये क्या होता है? ये दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस लगाते हैं। किस चिकित्सा स्थिति में आंख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ
स्थिति और भी खराब हो जाती है। ये कब होता है? ये होता है ग्लूकोमा में। ठीक है। ग्लूकोमा क्या होता है? इसको सबलवाई भी कहते हैं। ठीक है। तो ये होता क्यों है? तो आंखों में अधिक दबाव होने की वजह से आंख को जो दिमाग से जोड़ने वाली तंत्रिका होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है। तो इससे आदमी को दिखना बंद हो जाता है और ये परमानेंट खराब होती हैं। ठीक है। जैसे मोतियाबिंद होता है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये पूरा पूरा देखना दिखना बंद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिकेट से प्रभावित होता है तो ये कंकाल प्रणाली जो है प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, पूरा कंकाल डैमेज हो जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसको बोला जाता है क्वाशियोर कोर। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर कोर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, गले की जो नसें या तंत्रिकाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं और बाहर आ जाती हैं। एनीमिया की स्थिति के कारण आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया इसको क्या बोला जाता है? रक्ताल्पता भी बोला जाता है। रक्ताल्पता, इसमें खून की कमी हो जाती है। और बेसिकली ये कमी किस में होती है? तो आरबीसी में कमी होती है। आरबीसी क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के वाहक होते हैं। इससे पूरा शरीर जो है विफल होने लगता है। हार्मोन की कमी से शरीर में घेंघा होता है, तो ये कौन से हार्मोन की कमी से? थायरॉक्सिन। ठीक है, और कौन से उसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विल्सन रोग इसका लक्षण नहीं है। ये रतौंधी जो है ये विल्सन रोग का लक्षण नहीं। इस विल्सन रोग क्या होता है? तो ये एक आनुवांशिक विकार होता है। लीवर बाइल में जब ज्यादा कॉपर नहीं निकाल पाता है तो इससे क्या होता है कि लीवर में कॉपर इकट्ठा होता जाता है और लीवर को डैमेज कर देता है। ठीक है, ये होता है विल्सन रोग। ठीक है, तो विल्सन रोग का जो है रतौंधी से कोई वो नहीं संबंध। ठीक है, मानव आनुवांशिक डिसऑर्डर सेक्स से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है? तो ये हीमोफीलिया है। ये जो है आनुवांशिक डिसऑर्डर सेक्स से जुड़ा हुआ है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है। मधुमेह के उच्च स्तर की उपस्थिति किस कारण से होती है? तो ये ग्लूकोज के कारण होती है। ठीक है, जब ग्लूकोज या शुगर बढ़ जाता है उसी को मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, इस कारण से होता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में, तभी ये होता है। अब ये होता क्यों है, इंसुलिन की कमी क्यों होती है? अनियमित जीवन शैली से, या गलत खान पान रख रहे हैं, या कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, केवल बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सुबह में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त अंधा व्यक्ति या इसी को क्या बोला जाता है? वर्णांध व्यक्ति। इसमें कौन कौन से रंग में पहचान नहीं हो पाती है? तो लाल और हरे रंग में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल को हरा बता देते हैं, हरे को लाल बता देते हैं। थैलेसीमिया क्या है? ये एक आनुवांशिक रोग है। और मधुमेह क्या है? ये एक गैर संचारी रोग है, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। ठीक है, गैर संचारी या संक्रामक रोग नहीं है, ये सेम चीजें हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, वही कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ट्रिपल वैक्सीन में ये क्या होता है? ये इसका नाम दिया गया है डीटीपी, डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्टुसिस। पर्टुसिस का मतलब काली खांसी होता है। ठीक है, तो इसमें इन तीन बीमारियों के लिए ये बच्चों को लगने वाला एक टीका होता है। ये बहुत ही कम 7 वर्ष से पहले ही लग जाता है। ये 5 बार में लगता है, जैसे 2 माह, 4 माह, 6 माह, 18 माह, ऐसे लगता है। और एक 4-5 साल के बीच में भी आप लगवा सकते हैं। ये करता क्या है, बच्चों को जो छोटी एज के जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर होती है, उनको पहले से ही इन बीमारियों से बचाव के लिए जो है डब्ल्यूएचओ की सलाह पर जो है ये टीका लगना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हर बच्चे को लगाया जाता है, काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए। काली खांसी को और कौन सा नाम दिया जाता है? तो ये पर्टुसिस। ठीक है, डी टी पी। ठीक है, ये डिप्थीरिया हो गया, ये हो गया टिटेनस, और ये हो गया पर्टुसिस। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो ट्रिपल एंटीजन में यही तीन बीमारियां जो हैं
इन्हीं से बचाव किया जाता है। तो टाइफाइड इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये टाइफाइड से प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है। टाइफाइड और टीबी क्या है? ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जनित है। और रोग जनक का प्रकार, ये जल जनित बीमारी है एक हैजा, ठीक है। ये किससे फैलती है? तो ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। पीने के पानी के स्रोत को दूषित करने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो ये होती है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड एक बुखार होता है। ये अगर आपके पीने का पानी जो है प्रदूषित है तो उसी वजह से फैलता है। जल प्रदूषण के कारण बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? तो हैजा और टाइफाइड ये दोनों जो हैं ये प्रदूषित जल के सेवन से होती हैं। अब व्हाइट प्लेग किसे कहते हैं? तो व्हाइट प्लेग जो है तपेदिक या टीबी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वही टी पी सॉरी टी पी ई, ठीक है। ये क्या है? एक संयुक्त टीका है। ये 3 बीमारियों के लिए लगने वाला टीका है, ठीक है। डी पी टी। चलिए अगला प्रश्न है, व्हील रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? व्हील रोग में जो है ये आपकी किडनी प्रभावित होती है। हैजा जो है ये हवा से नहीं प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हैजा जो है ये जल जनित बीमारी है, ठीक है। प्रदूषित जल के सेवन से होता है ये। अब टीबी जो है, क्षय रोग, इसी को टीबी बोला जाता है। तो ये जीवाणुओं के कारण होता है। डीपीटी, ठीक है। अब इसका उपयोग किसको किसको रोकता है? तो ये तीनों को रोकता है, ठीक है। डिप्थीरिया हो गया, पर्टुसिस हो गया और टिटनस, ठीक है। ये तीनों को, तो ये डिप्थीरिया हो गया। जल जनित रोग है तो हैजा और टाइफाइड जो है ये जल जनित रोग है। किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? तो ये कुष्ठ रोग को आपके हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। ये एक वैक्सीन है। ये टीबी से जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। उसमें टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। फेफड़े को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है, मिलियोइडोसिस ये क्या है? तो ये एक संक्रामक रोग है, जीवाणु संक्रमित बीमारी है। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं ये मिट्टी और पानी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये एक संक्रामक रोग है, मिलियोइडोसिस। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी जो है वो दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया जो है ये दिल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो इसमें क्या होता है, गले में प्रॉब्लम आती है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, नाक व त्वचा, ठीक है। ये इतने चीजों को प्रभावित करता है। लेकिन ये दिल से इसका संबंध कोई नहीं है, यानी कि दिल को ये इफेक्ट नहीं करता है। मनुष्यों में जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे आम उपचार क्या है? तो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, ठीक है। जीवाणु संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक। ल्यूकोडर्मा क्या है? तो ये एक त्वचा संबंधी रोग है। इसमें होता क्या है कि सफेद दाग हो जाते हैं या त्वचा में छोटे छोटे पैच बन जाते हैं, बाल कम उम्र में सफेद हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं लक्षण जो हैं ये ल्यूकोडर्मा के, ठीक है। तो ल्यूकोडर्मा क्या है? एक त्वचा संबंधी रोग। आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विटामिन, रोग, ये सारी चीजें, ठीक है। ये बार बार पूछा जाने वाला किसी कोई पेपर कोई भी हो, सबका बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। एक दो प्रश्न तो जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।